हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, ये पार्ट 16 है एमसी चंडीगढ़ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, जिसमें हम आज करेंगे इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम फायरमैन, क्लर्क और पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्ज़ाम। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ इन दोनों ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। इन दोनों फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एवियरी। उसे क्या कहा जाता है, एवियरी कहा जाता है, जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। नीचे कुछ की पॉइंट्स हैं, तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं जैसे हाउस, एपियरी, एक्वेरियम, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो एवियरी क्या होता है, अ लार्ज केज और बिल्डिंग और एनक्लोजर फॉर बर्ड्स इन, जहाँ पर पक्षियों को रखने की जगह क्या कहते हैं, एवियरी कहते हैं। हाउस क्या होता है, हाउस आपको पता है जहाँ पर मैन रहते हैं। अ बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ पर मैन रहते हैं, यानी कि वो ह्यूमन जो रहते हैं वो। एपियरी क्या होता है, अ प्लेस वेयर पीपल कीप बीज, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, ठीक है ना, हनी निकालने के लिए या शहद निकालने के लिए जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, एपियरी कहते हैं। एक्वेरियम की बात करते हैं तो अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर वाटर क्रिएचर कैन बी केप्ट, जहाँ पर फिश को रखा जाता है या फिर किसी अनदर वाटर क्रिएचर को रखा जाता है। कांच का कंटेनर होता है ये, एक्वेरियम कहा जाता है उसे। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 क्वेश्चन और कंप्लीट हो चुके हैं। तो अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसे क्या कहा जाता है, एवियरी कहा जाता है। ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ, मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़। तो पास्ट में जो ह्यूमन लाइफ थी और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गाइज, ऑप्शन सी, आर्कियोलॉजी। उसे आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो बाकी के जो वर्ड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, पक्षी विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और जहाँ पर बर्ड्स रखी जाती हैं उसे एवियरी कहता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा। स्पेलियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो स्पेलियोलॉजी कहा जाता है द स्टडी और एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स, गुफाओं के अध्ययन को स्पेलियोलॉजी कहा जाता है। एपिग्राफी किसे कहा जाता है, जिसे पूरा लेख कहते हैं। द स्टडी एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शन, प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन को, जो प्राचीन जो शिलालेख हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी यहाँ पर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटी, ऑप्शन सी, आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रहती है। समथिंग विच लास्ट फॉर, जो हमेशा के लिए रहती है उसे क्या कहा जाता है, एटर्नल। जिसे जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं, एटर्नल कहते हैं। एटर्नल क्या होता है, द लास्टिंग फॉर एवर और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमेशा के लिए बहुत लंबे समय तक चलने वाला, उसे क्या कहा जाता है, एटर्नल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मोर्टल के बारे में पढ़ लेते हैं। मोर्टल क्या होता है, मोर्टल होता है मृत्यु का कारण या उत्तरदायित्व, कॉजिंग और लाइबल टू कॉज डेथ, उसे क्या कहा जाता है, मोर्टल कहा जाता है। एक्सट्रोवर्ट किसे कहा जाता है, एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है गाइस एन एनर्जेटिक पर्सन हु एंजॉयज बीइंग विद अदर पीपल, जो दूसरों के साथ इंजॉय करना ज़्यादा पसंद करता है उसे क्या कहा जाता है, एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। नोवाइस किसे कहा जाता है, नोवाइस इसे कहा जाता है अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्सपीरियंस इन अ जॉब, जो नो सीखिया होता है और सिचुएशन। तो नोवाइस कौन होता है, जो नो सीखिया, जिसे एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी, उसे क्या कहा जाएगा, नोवाइस कहा जाएगा। तो एक क्वेश्चन के गाइज साथ गाइज आपके 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इसको ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर इज एटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप गवर्नड बाय ओल्ड पीपल इज नोन एज, मतलब कि एक स्टेट होगी, सोसाइटी या ग्रुप हो गया जो मतलब कि ओल्ड पीपल के द्वारा जिसको चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्रिनोटोक्रेसी कहते हैं। जीरोंटोक्रेसी से कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जीरोंटोक्रेसी क्या होता है, जो ओल्ड पीपल के द्वारा अगर कोई स्टेट, यानी कि बड़े बुजुर्ग लोगों के द्वारा, वृद्धों के द्वारा जो कोई चीज़ सोसाइटी या स्टेट अगर चलाई जाती है और मेंटेन की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, जीरोंटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं नियोक्रेसी। नियोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंट हैंड्स। नियोक्रेसी मतलब नए और अनुभवी हाथों में सरकार को देना, उसे क्या कहते हैं, नियोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस, जिन एक्सपीरियंस नहीं है उसे क्या कहा जाता है, नियोक्रेसी, ठीक है। जैसे तालिबान में आपने देखा होगा, वहाँ क्या है, नियोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पर तालिबान को गवर्नमेंट चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या है, नियोक्रेसी है।
ओलिगरेसी की बात करते हैं, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। ओलिगरेसी यानी किसी देश या संगठन पर नियंत्रण रखने वाले लोगों के छोटा सा समूह, मतलब उसे ओलिगरेसी कहते हैं। कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा अगर किसी सरकार चलाई जाती है तो उसे ओलिगरेसी कहा जाता है। प्लूटोक्रेसी किसे कहा जाता है? गवर्न बाय द वेल्दी, यानी कि धनी व्यक्ति, अमीरों द्वारा सरकार चलाना। ठीक है, जैसा आपको पता ही है अभी क्या है, तो अभी क्या चल रही है? प्लूटोक्रेसी चल रही है। ठीक है, धनी व्यक्तियों के, अमीरों द्वारा सरकार जो चलाई जा रही है उसे क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी कहते हैं। अ स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप गवर्न बाय ऑल पीपल उसे क्या कहते हैं? जीरोंटोक्रेसी उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस इज नोन एज। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स जिसे हिडन प्लेस पे छुपा के रख दिया जाए, ठीक है ना, ऐसी जगह रख दी जाए जो किसी सीक्रेट प्लेस पे किसी चीज़ को रख दिया जाए, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं कैश, उसे कहते हैं कैश कहते हैं। ठीक है ना, कैश यानी कि अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैज बीन हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नीचे कैश क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ आइटम और सेम टाइप स्टोर्ड इन अ हिडन और इनएक्सेसिबल प्लेस, जहाँ पर जिस प्लेस पे पहुंचा ना जा सके वहाँ पर किसी चीज़ को छुपा के रख देना, सीक्रेटली रख देना, उसे कहते हैं कैश। कोटेज की बात करते हैं तो क्या होता है? कि अंतिम संस्कार जुलूस जो होता है उसे किसे कहते हैं? कोटेज कहते हैं। अब फनरल प्रोसेशन किसे कहते हैं? ठीक है ना गाइस, इंपॉर्टेंट है कोटेज। अंतिम संस्कार का जो जुलूस होता है उसे कोटेज कहते हैं। क्लैक किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर हायर टू अपलॉय टू अ परफॉर्मेंस, अनुयायियों के एक समूह के एक ने एक प्रदर्शन की सराहना करने के लिए काम पर रखा, यानी कि क्लॉक कहता है ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स होता है हायर, जिसे हायर किया जाता है टू अपलोड टू अ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को अपलोड करने के लिए, उसको उत्साह करने के लिए ये हायर किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लैक कहते हैं। डॉर्मिटोरी किसे कहते हैं? अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल या संस्थान में कई लोगों के लिए एक बड़ा सा बेडरूम, उसे क्या कहते हैं? डॉर्मिटोरी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट है गाइस ये तीनों के तीनों। कॉटेज क्या होता है? अंतिम संस्कार का जो जुलूस होता है। कलेक्ट क्या होता है? उधार लिए गए या फिर हायर किए गए जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी जुलूस को या फिर किसी की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? अपलॉड्स करते हैं। डॉर्मिटोरी क्या होता है? अ लार्ज बेडरूम होता है फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, उसे कहते हैं डॉर्मिटोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस, उसे कहते हैं केश, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट इज नोन एज। द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गार्डन एंड कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है गाइस? उसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना, यानी गार्डन में मतलब कि गार्डन को प्रैक्टिस करना, कल्टीवेशन करना, मैनेजमेंट करना अपने गार्डन का, उसे क्या कहता है? हॉर्टिकल्चर उसे कहा जाता है। डेमोग्राफी की बात करते हैं तो डेमोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की स्टडी को, या फिर डेमोग्राफी द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, उसे क्या कहता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। एविकल्चर हमें अभी पढ़ा, एवियरी जिसे जहाँ पर बर्ड्स के बारे में होता है, तो एविकल्चर क्या हो जाएगा? द राइजिंग एंड केयर ऑफ बर्ड्स, उसे एविकल्चर कहा जाता है। एपी आपने अभी पढ़ा कि बीज के बारे में, द कीपिंग ऑफ बीज, उनके केयर के बारे में, लास्ट स्केल, उसे क्या कहता है? एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी प्लेस के बारे में, इंस्टीट्यूशन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आर्काइव्स। आर्काइव्स उसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप, उसे क्या कहा जाता है? आर्काइव। एरिना किसे कहा जाता है? एरिना कहा जाता है गाइस अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट, उसे एरिना कहा जाता है। गतिविधि, वाद विवाद या संघर्ष का साथ स्थान, उसे क्या कहा जाता है? एरिना। आर्सेनल किसे कहता है? अ कलेक्शन ऑफ वेपन और मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री जहाँ इक्विपमेंट जहाँ रखे जाते हैं या वेपन्स रखे जाते हैं उसे आर्सेनल कहा जाता है। अजालिम किसे कहा जाता है? इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, जो मानसिक रूप से जो बीमार लोगों के लिए जो देखभाल के लिए जगह जगह होती है उसे क्या कहते हैं? अजाइलम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा? आर्काइव्स इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन हु अब्सटेन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज नोन एज, जो किसी भी तरह का मदिरा सेवन नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है? उसे गाइस कहा जाता है टिटोलर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, टिटोलर। ठीक है। टीनेट किसे कहा जाता है? अ पर्सन हु ऑक्युपाइज लैंड और प्रॉपर्टी रिटर्न रेंटिंग फ्रॉम अ लैंडलॉर्ड, वह व्यक्ति जो किसी जमींदार से किराए की जमीन या संपत्ति पर कब्जा करता है उसे टीनेट कहते हैं। जबरदस्ती किसी चीज पर कब्जा कर लेना उसे टीनेट कहते हैं। ड्रंकर्ड किसे कहते हैं? अ पर्सन हु इज हैबिटली ड्रंक, जो बहुत ज़्यादा पीता है। ट्रॉन्ट किसे कहते हैं? एक छात्र जो बिना छुट्टी या स्पष्टीकरण से स्कूल से दूर रहता है, यानी कि बंक जो मारता है। अ पीपल हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, उसे कहते हैं ट्रॉन्ट कहते हैं, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टिटोलर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेथ, फेट में यानी कि भाग्य पर जो भरोसा करता है उसे क्या कहते हैं? तो भाग्य पर जो भरोसा करता है उसे फेटलिस्ट कहते हैं। फेटलिस्ट जो भाग्य पर भरोसा करता है, ठीक है, जो नसीब पर भरोसा करता है उसे क्या कहते हैं? फेटलिस्ट।
वेटिरन कौन होता है? वेटिरन वेटिरन होता है अ पर्सन हु हैज़ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है अपनी जॉब का, अपने पर्टिकुलर फील्ड का, उसे क्या कहते हैं? वेटिरन कहते हैं। एथीस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु डिसबिलीव और लैक बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसे एथीस्ट कहते हैं। और एमेच्योर किसे कहते हैं? एमेच्योर किसे कहते हैं? अ पर्सन हु इज इनकम्पिटेंट और पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक व्यक्ति जो किसी विशेष गतिविधि में अक्षम या अयोग्य है, ठीक है ना, जो नया है उस चीज़ में, उसे क्या कहते हैं? एमेच्योर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भाग्य पर भरोसा रखता है उसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फेटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ राउंड रूफ ऑन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर जो गोल गुंबद होता है उसे क्या कहता है? उसे सबको पता है गाइस, क्या होता है? डोम होता है, उसे डोम कहा जाता है। अ लार्ज राउंड और अ रूफ ऑफ बिल्डिंग सीलिंग दैट इज शेप्ड लाइक अ हाफ और बॉल, जैसे आपको दिख रहा है पिक्चर में, तो ये क्या है? एक डोम है। ठीक है ना, इस तरह का जो होता है मिनी माइनरेट कौन होता है? अ टाल थिन टावर होता है, यूजुअली फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग वेयर मुस्लिम्स मीट एंड प्रे। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? मिनरेट कहते हैं। अ टाल थिन टावर होता है। एपिथेट एपिटैप क्या होता है? वर्ड्स दैट आर रिटन और सेड अबाउट अ डेड पर्सन, किसी जो मर्सन मर चुका है, रिटन ऑन अ स्टोन, जो स्टोन पर उसके लिए जो वर्ड लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एपिटैप कहते हैं। टॉम क्या होता है? अ लार्ज प्लेस यूजुअली बिल्ट ऑफ स्टोन अंडर द ग्राउंड वेयर बॉडी ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन इज ब्यूरिड, उसे क्या कहा जाता है? टॉम्ब कहा जाता है। टॉम्ब आपको पता है। एपिटैप क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। एपिटैप कि किसी डेड पर्सन जो मर जाता है उसके लिए जो स्टोन पर जो वर्ड लिखे जाते हैं उसे एपिटैप कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा, डोम उसे कहा जाता है। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे पास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ज़रा भी इस वीडियो को पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए, ताकि हम और इस तरह से आपके लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहें। और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।